ये कहानी सरसब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान बसे परसतान की है, जहाँ एक इंतहाई खूबसूरत परी शहजादी लौना रहती थी। लौना अक्सर अपने वालिद से छपकर महल से निकलती थी। वो सरसब्ज जंगलात से होती हुई मैदानों की तरफ रवाना होती थी, जहाँ हर रंग के जंगली फूल खिले होते थे। यहाँ वो नंगे पांव रक्स करती थी और कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाती थी। वो मुरझाए हुए फूलों की नरम पत्तों को दोबारा पौधों पर सजा सकती थी। वो दरिया जो बरसों से सूख चुके थे, वो उनमें दोबारा जान डालती थी और उनमें एक बार फिर क्रिस्टल की मानिंद शफ़ाफ पानी जमा हो जाता था। नरम दिल होने की वजह से जानवर भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन परी का गुजर एक हरे भरे खरबूजों के बाग से हुआ, जहाँ बेलों पर खूबसूरत पीले खरबूजे लटक रहे थे, जिनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। बाग में एक दिलकश सुकून था और दरख्तों की छांव में सरसब्ज घास फैल रही थी। वहाँ एक साफ शफ़ाफ पानी का फवारा भी था। परी की नज़र एक खूबसूरत पकने हुए पीले और रसदार खरबूजे पर पड़ी, जो बेल से झूल रहा था। इसकी खुशबू इतनी दिलकश थी कि लौना के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ लम्हे रुक कर इधर इधर देखती रही, जैसे किसी की इजाज़त चाह रही हो। लेकिन जब आसपास कोई ना दिखा और खरबूजे की दिलकशी ने उसे बेइख्तियार कर दिया, तो आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया और खरबूजा बेल से तोड़ लिया। लौना ने खरबूजे का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर चखा। खरबूजा हैरत अंगेज तौर पर मीठा, रसदार और जायके से भरपूर था, जैसे फितरत ने अपनी मिठास और ताजगी इसमें समू दी हो। लौना के लबों पर मुस्कुराहट आई और वो खरबूजे की मिठास में खो गई। हर नवाला उसे बाग की खुशबुओं और फवारे की मौसीकी से मज़ीद करीब ले जा रहा था। ये बाग एक जालिम जादूगरनी का था और उसने लौना को अपने बाग से फल चराते हुए देख लिया था। कौन हो तुम, और मेरे बाग में यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बाग आपका है। गुस्ताखा परी, तुम्हें अब इसकी कड़ी सजा भुगतना होगी। ये बाग मेरा है और यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। मुझे मुआफ़ कर दें, मैं दोबारा कभी यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। ये तो तुम्हें यहीं चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस खरबूजे की जो भी कीमत होगी मैं तुम्हें अदा करूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ इसकी कीमत चुकाने के लिए। लौना परी आगे बढ़ी ताकि खरबूजे की कीमत चुका सके, लेकिन वो ये देखकर हका बका रह गई कि चुड़ैल के इरादे कुछ और ही हैं। तो सुनो, खरबूजों की कीमत है तुम्हारे ये चमकते दमकते पर। ये मुझे तुमसे लेने होंगे। लौना चुड़ैल से इल्तिजा करती रही, लेकिन चुड़ैल ने इसकी एक ना सुनी। चुड़ैल ने लौना के पर भी छीन लिए। लौना गड़गड़ाती रही, मगर मकार चुड़ैल ने इसकी एक ना सुनी। वो मंत्र पढ़ती रही। देखते ही देखते चुड़ैल के जादू से लौना बाग के एक खरबूजे में तब्दील हो गई, जहाँ उसे अब हमेशा की जिंदगी गुजारनी थी। गुस्से में बुड़बड़ाती हुई चुड़ैल वहां से चली गई। इस वाक़ये के बाद से लौना परी दोबारा कभी किसी को नहीं दिखाई दी। वलूडील्स की बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ गरीब किसान एक दिन खरबूजा लाया और बीवी से कहा कि वो इसे काट कर लाए। बीवी ने धीरे धीरे खरबूजे को काटना शुरू किया। खरबूजे के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत नन्ही मनी लड़की बैठी थी, जिसे देखकर बूढ़ी औरत दंग रह गई। अरे नन्ही लड़की, तुम कौन हो और इस खरबूजे के अंदर क्या कर रही हो? नन्ही लड़की खरबूजे के छिलके से निकलकर बाहर आई। उसका वजूद हैरत अंगेज तौर पर फैलने लगा और चंद ही लम्हों में वो अपनी नन्ही कामत से इंसानी जिस्म में बदल गई। लौना ने गहरी उदासी के साथ बूढ़े किसान और उसकी बीवी को बताया कि कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी है। मैं परसतान की शहजादी हूँ, लेकिन चुड़ैल ने मेरी एक भूल पर मुझसे मेरे पर छीन लिए और मुझे इस खरबूजे में कैद कर दिया। अब ना मेरे पास पर हैं और ना ही मुझे परसतान का रास्ता मालूम है। बूढ़ा किसान और उसकी बीवी, जो इस कहानी को सुनते हुए हैरत और अफसोस में डूबे हुए थे, ने लौना से मोहब्बत भरी लहजे में कहा, बेटी, हमारे नसीब में अपनी औलाद नहीं थी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हें दिल से कबूल करेंगे। आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक नई उम्मीद है। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब बूढ़ा किसान जब भी खेतों में काम करता था तो लौना इसका हाथ बटाती थी। न सिर्फ ये, बल्कि वो उसकी बीवी के साथ खाना बनाने में और घर के मुख्तलिफ कामों में भी हाथ बटाती थी, और इस तरह वो इंसानों में रहना सीख
चुकी थी। एक रात उनकी झोपड़ी पर एक भटका हुआ मुसाफिर आया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। अंदर से कोई जवाब ना आ रहा था, मगर वो मुसलसल खटखटाता रहा। आखिरकार इसे अंदर बुला लिया गया। रात का अंधेरा छा चुका था और चांदनी खामोशी से फैल रही थी। मुसाफिर के लिबास और अंदाज से मालूम होता था कि वो कोई आम शख्स नहीं है। मैं एक शहजादा हूँ, दूसरे मुल्क तिजारत के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात हो गई। अगर आप मुझे एक रात के लिए यहाँ क़याम करने दी तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बेटे, हमारे घर के दरवाजे हर मुसाफिर के लिए खुले हैं। तुम हमारे मेहमान हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। इतने में लौना कमरे में दाखिल हुई। वो मेहमान के लिए रात का खाना लेकर आई थी। जैसे ही शहजादे की नज़र लौना पर पड़ी, वो पहली ही नज़र में इस पर दिल व जान से फिदा हो गया। शहजादे ने बूढ़े से लौना का हाथ मांग लिया। बूढ़े ने भी सारा वाकया बयान कर डाला कि किस तरह लौना उनकी बेटी बनी। मैं जानता हूँ परसतान का रास्ता। मैं न सिर्फ उसे वहाँ पहुँचाऊंगा, बल्कि उसे वो सब दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। मुझे इस बारे में पहले लौना से बात करनी होगी। जब बूढ़े ने लौना से बात की तो उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। भारी दिलों के साथ किसान और उसकी बीवी ने लौना को शहजादे के साथ रुखसत किया। आखिरकार वो अपनी राह पर कोहे काफ की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में घने जंगलात को अज़्म के साथ अबूर करते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ कामयाब थे। आखिरकार चलते चलते इन्हें एक वसी पहाड़ पर परियों का महल नजर आया। वो अंदर दाखिल हुए। लौना अपने वालिदैन से मिलने के लिए बेताब थी। इसके वालिदैन को खबर हो चुकी थी कि लौना उनसे मिलने आई है। वो बहुत खुश थे। प्यारे वालिदैन, इस नौजवान ने मुझे दोबारा आप लोगों से मिलाया है। मैं आपकी इजाज़त से इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, क्या तुम ये नहीं जानती, इंसान और परियों की आपस में शादी नामुमकिन है। बाबा, मैं अब इंसान बनने का इंतखाब करूंगी, क्योंकि मुझे अपने इन वालिदैन का भी हक अदा करना है, जिनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें अपनी खुशियाँ जीने का हक है बेटी। बेशक, लौना ने अपने गरीब वालिदैन के लिए शानदार महल तैयार करवा लिया, जहां इन्हें हर तरह का आराम मैसर था। लौना ने शहजादे से शादी कर ली और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।